तो देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमने देखा था गुण वर्णन पद्धति और सूची पद्धति। ये दो पद्धतियां हैं समुच्चय को लिखने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आप लोग हल करके भेजना। लेकिन सिर्फ 3 लोगों का होमवर्क मिला मुझे बस। ये आप लोग ठीक नहीं करो बेटा, होमवर्क डेली करके भेजा करो। चलो आज शुरू करते हैं 1.1, प्रश्न संग्रह 1.1 शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल क्या दिया है, सूची पद्धति में लिखना है। हमको सूची पद्धति में लिखना है। सूची पद्धति में लिखने के लिए कहा गया है। तो पहला, इसको मैं ऐसे टेबल, जैसे ऊपर टेबल बना के दिया है वैसे ही हम लोग करते हैं। तो मैं टेबल बना लेता हूं। पहले मैं अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। जैसे इसमें पहला क्या है, समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा क्या क्वेश्चन है, चलो पहले पहला करते हैं। तो मैं इसमें अपना वीडियो ऑन करता हूं, फिर आपको नोटबुक में करके दिखाता हूं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखना है। और किसमें लिखना है, सूची पद्धति में लिखना है। तो कैसी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और वो भी सम होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब सम संख्या आप लोग जानते हो, सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 के पहाड़े वाली संख्या। जैसे 2, 4, 6, एक एक छोड़ के लिखते जाओ, 8, 10, ऐसे कितना लिखा है, बहुत सारे लिख सकते हैं। 10 के बाद 12, फिर 14, 16, 18, कभी खत्म नहीं होगा, अनंत होगा। तो देखो सूची पद्धति में इसको लिख दिया मैंने, समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय सूची पद्धति में लिखा है। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। इसको मैं इस तरह से रख देता हूं तो आपको थोड़ा स्थिर रहेगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या पूछा है। दूसरा सवाल देखते हैं, फेसबुक ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। तो स्क्रीन शेयर। अब दूसरा सवाल क्या दिया, देखो दूसरा सवाल, 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है?
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? बताओ। जो नहीं बेटा, उसको तो विषम कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, जो दो के पहाड़े में दो से भाग नहीं जाती। उसको अभाज्य नहीं कहते बेटा, उसको विषम कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है बेटा जिसके केवल दो ही विभाजक होते हैं, वो सिर्फ दो ही पहाड़ों में आ सके, एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में, सिर्फ दो ही पहाड़े में आए। जैसे कि एक को आप अभाज्य नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एक सिर्फ एक के ही पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में एक आता है, एक सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आता है। जबकि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसके दो विभाजक हों। अब इसके दो विभाजक हैं क्या? देखो बेटा, यहाँ एक का सिर्फ एक ही विभाजक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। अच्छा, दो दो देखो, एक के पहाड़े में भी आएगा और दो के पहाड़े में भी आएगा, तो दो के दो विभाजक हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या कही जाएगी। ये एक को अभाज्य नहीं कह सकते क्योंकि इसके सिर्फ एक ही विभाजक है। दो के दो विभाजक हैं, एक दूनी दो और दो एक कम दो, दोनों पहाड़ों में आता है। सिर्फ दो ही विभाजक हैं इसके, दो से कम भी नहीं है, दो से ज़्यादा भी नहीं, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तीन देखो, एक तिहाई तीन, तीन एक कम तीन, और किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, और कोई भी विभाजक नहीं है इसका, सिर्फ दो ही विभाजक हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। चार चार देखो, एक के पहाड़े में भी आएगा, दो के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है। एक एक चौक चार, दो दूनी चार, चार एक कम चार, ये एक से ज्यादा विभाजक हो गए, इसके दो से ज्यादा विभाजक हो गए, इसलिए इसको भी अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। केवल दो ही विभाजक होने चाहिए, दो से कम भी नहीं चलेगा और दो से ज्यादा भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं जिसके केवल दो विभाजक होते हैं, उसको ही अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो हमको यहाँ 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? मान लो समुच्चय ए है जो कि 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, फिर धनुष वाला कोष्ठक लग जाएगा। अभी हमने देखा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, फिर क्या है? दो है, दो है, तीन है, माइक माइक बंद करो। अरे माइक, ये किस, ओहो, किसका माइक ऑन है ये गर्ल गेमिंग। देखो बेटा, ये दो ही विभाजक हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। तीन के भी केवल दो विभाजक हैं, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। चार के देखो, चार के दो से ज्यादा विभाजक है, इसलिए चार नहीं आएगा। पाँच आ जाएगा, छः नहीं आएगा क्योंकि छः दो के पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही सात, आठ नहीं आएगा, नौ नहीं आएगा, नौ नहीं आएगा, नौ तीन के पहाड़े में आ रहा है बेटा। सिर्फ एक के पहाड़े में, यस, 11, फिर 13, शाबाश, उसके बाद जल्दी बोलो, 50 तक लिखना है। कितना? 17, बहुत अच्छे। 17, 19, फिर 20, 23 होगा, यस, 23, फिर
आप लोग बोलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा लिखने में। 29 बोला ना आपने? हाँ, 29, फिर 31, वेरी गुड। अब यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं कॉमा डाल के। जल्दी बोलिए। 31 के बाद नहीं बेटा, 35 5 से चला जाएगा। 5 सते 35 होता है ना, 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, 7 के पहाड़े में भी आ रहा है 35। 30 37, वेरी गुड। 32 2 के पहाड़े में आ जाएगा बेटा। 32 एक सम संख्या है, कोई भी सम संख्या नहीं ले सकते आप। 37 के बाद 41, वेरी गुड। 41, उसके बाद 40, 43, वेरी गुड। फिर उसके बाद आएगा 40, नहीं बेटा 46 में 6 आ गया तो 2 से चला जाएगा, 47 होगा। हाँ ये लास्ट है बस, इसके आप बस ये 50 तक ही लिखना है ना। 48 49 50 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये जो है 1 से लेके 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या हो गई। अब अगले सवाल पर चलें। इसमें देखो ये सब नहीं लिखना है, ये मैंने समझने के लिए बताया है आपको। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बताया, रफ किया है ये आपका आंसर है। मेन आंसर ये है। चलो अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल 1 से 50, तीसरा है, सॉरी ये दूसरा था। तो तीसरा क्या था अपना, एक सेकंड, तीसरा सवाल तीसरा है सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आपके पास किताब है या मुझे किताब दिखानी पड़ेगी आपको? है ना? चलो इसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें अगला सवाल इसी में दिखा देता हूँ। ये किताब है अपनी, और तीसरा सवाल क्या दिया है, पहले का तीसरा, सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, अपनी नोटबुक आपको दिखाता हूं मैं। सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो मान लेंगे समुच्चय है बी, धनुष वाला कोष्ठक सूची पद्धति में लिखना है। तो ऋण पूर्णांक कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सारे माइनस वाले नंबर, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 डॉट, ये हो गया ऋण पूर्णांक का समुच्चय। हाँ, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, पहला तो तीनों हो गया। दूसरा सवाल है निम्नलिखित चिन्ह में दिए हुए कथन शब्दों में लिखना है। तो ये मैंने आपको देखो बताया था इसका मतलब क्या होता है, तो मैं ये बोल दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना। 4/3 समुच्चय Q का घटक है, -2 समुच्चय N का घटक नहीं है, कट किया है ना इसको। इसके बाद में इसको कैसे बोलोगे, समुच्चय P सभी P का समुच्चय है तथा P यह विषम संख्या है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि समुच्चय P सभी विषम संख्याओं का समुच्चय है, इस तरह से। फिर देखो अगला सवाल क्या है, किन्हीं दो समुच्चयों को सूची पद्धति तथा गुण वर्णन पद्धति में
लिखिए। तो ये देखो टेबल में दिया था सूची पद्धति, गुण वर्णन पद्धति, इसमें से कोई दो लिख लेना, ठीक है। सूची पद्धति और गुण वर्णन पद्धति कोई दो लिख देना है तो वो लिख सकते हो उसमें से आप। फिर है आपका ये चौथा सवाल, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। भारतीय सौर वर्ष क्या होता है? ये चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये सब होता है ना, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अश्विन, मार्गशीर्ष, पौष। ये आपके कैलेंडर में भी आपको मिल जाएगा। आपके कैलेंडर में देखो हिंदी में सब महीना लिखा रहता है। तो आप चैत से शुरू करना और ये फागुन तक जाएगा। चैत से फागुन तक जो भी हिंदी में होते हैं वो आपको लिखना है, लेकिन सब धनुष वाले कोष्ठक के अंदर लिखना है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट शब्दों के अक्षर का समुच्चय, तो इसमें सी आएगा, ओ आएगा, एम देखो दो बार है लेकिन एम एक ही बार लिखना है, पी, फिर कॉमा एल, फिर कॉमा ई, एम वापस से नहीं आएगा, ई भी देखो दो बार है तो एक ही बार लिखना है, एन कॉमा टी। लिख लोगे ये? एक एक अक्षर लिखना है कॉमा डाल के, लेकिन कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तीसरा है मानव की ज्ञान इंद्रियों का समुच्चय। तो मानव की ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। उसके बाद में 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हमने अभी 1 से 50 तक का लिखा था, उसी में से 1 से 20 तक का तो लिख ही लोगे। हाँ, नहीं उसी में से दो नहीं, दो, हाँ बराबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, वेरी गुड, 19 भी आएगा, शाबाश। फिर पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप का समुच्चय। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। तो ये आपको याद करना है और इसको लिखना है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, ये भारतीय सौर वर्ष और महाद्वीप को याद करने की एक ट्रिक भी है। अगर किसी आपको नहीं याद हो पा रहा है ना, तो मेरे को बताना, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, फटाक से याद हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप पहले याद करने की कोशिश करो। फिर देखो ये, इसको गुण वर्णन पद्धति में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ये देखो ये 10 के, 1 से लेके 10 तक के सारे वर्ग हैं ये, देख रहे हो? 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग करोगे तो यही नंबर मिलेगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे? जैसे गुण वर्णन पद्धति, यानी ऐसे लिखना, a बराबर x बटे x, फिर x क्या था? x यह 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ये इस तरह से लिख लोगे ना? हाँ, आप देखो b क्या दिया है? 6, 12, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 चंग 4। ये 6 का गुणज है, देखो 6 का पहाड़ा, 6 का गुणज जिसको कहते हैं। 6 48, 6 9 54, लेकिन 54 से छोटा है। तो b क्या है? ये 6 का गुणज है लेकिन 54 से छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो जैसे यहां दिया है, देखो ये वाला c, सभी ये z, फिर ये देखो लाइन, खड़ी लाइन z, z क्या था? यह सभी 6 की गुणक है, जो कहां तक था? किससे छोटा था? 54 से छोटा था ना। 6 9 54 से छोटा था सब। तो ये ऐसा ही लिखना है, खाली 30 की जगह पे 54 लिख देना। 54 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, 6 की गुणज है और 54 से छोटी है। तो ये b का वैसे हो जाएगा। एस सी कैसे लिखोगे?
SMILE, ये स्माइल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो ये देखो, इसको ऐसे लिखना जैसे यहाँ लिखा है, जैसे देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, A बराबर सभी x का समुच्चय तथा x या डिवीजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो वैसे डिवीजन की जगह पे स्माइल लिख देना, स्माइल। तो पूरा ऐसे ही लिखना है एज इट इज, खाली यहाँ स्माइल आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्या पूछा है, D बराबर रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये कैसे, सप्ताह के 7 दिन का समुच्चय है। तो वैसे ही लिखना जैसे यहाँ लिखा था, D सभी y का समुच्चय तथा y यह सप्ताह के दिन है, y यह सप्ताह का दिन है, ऐसे लिखना। इसके बाद ये क्या है, x बराबर AET। देखो ये ईट होता ना, EAT, ईट, इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो ये कैसे लिखोगे, जैसे यहां पर था देखो ये, तो यहां पर सिर्फ ईट लिखना है आपको, EAT, ईट। तो ए सभी x का समुच्चय तथा x या ईट शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, इस तरह से लिखना है। तो 1.1 यहाँ तक हो गया, और यही इसी के साथ 1.1 आपका समाप्त होता है। और ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि पूरा 1.1 आप लोग सॉल्व करके फिर ग्रुप शेयर करिए ग्रुप में। कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहीं पर ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। ओके, बाय, गुड डे, बाय बेटा।